हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सीएस से बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि आरटीआई का क्या जवाब आया है। जो हमने आरटीआई अप्लाई की थी आगरा यूनिवर्सिटी के लिए, और बहुत सारी जो समस्याएं थी उनको लेके हमने वहां पे मेंशन किया था कि उन सारी समस्याओं का क्या जवाब आया है। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस चैनल में आपको रेगुलर जो जेएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स हैं एंड जो भी जॉब्स नोटिफिकेशन हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। और इस ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इससे भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है एंड उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो यहाँ पे बताते हैं, उसको सेंड करते हैं। वो सारी चीजें यहाँ डिस्कशन होती हैं। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। मैं इसका जो टेलीग्राम ग्रुप लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या आरटीआई का जवाब आया है। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स की, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया था। जैसा कि आप प्रॉब्लम्स देख भी पा रहे होंगे कि कौन सा डिग्री वैध है, कौन सा नहीं है, और कब से वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। एंड जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के यूनिवर्सिटी के पास अब लेक गए हैं, डेटा ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ, एंड वर्तमान स्टूडेंट्स के लिए क्या अपडेट है, पोर्टल कब बनाया जाएगा, एंड जो डिग्री एंड सर्टिफिकेट्स हैं वो कैसे मिलेंगी, एंड जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनका इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। हमने बहुत सारी चीजें इस पे डिस्कस की थी। लेकिन हुआ क्या है कि ये सारी चीजें जब हमने लगाया तो हमने ये भी बोला था कि विद इन 30 डेज आपका ये आरटीआई रिप्लाई आ जाएगा। तो वैसे ही हमने इसको 15 को अप्लाई किया था, और कल इसका 4 तारीख को आपका रिप्लाई आया है। तो मीन्स 20 डेज के आसपास लग गए हैं रिप्लाई आने में। यदि ये स्टे नहीं लगता, हाई कोर्ट स्टे नहीं लगाता, तो ये सारे पॉइंट्स एंड सारी प्रॉब्लम्स का जो है रिप्लाई है वो पक्का उसी हिसाब से आता, और सारा इंफॉर्मेशन आगरा यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड करवाती। लेकिन जब से स्टे लगा तो यूनिवर्सिटी के द्वारा एक बात कही गई, एंड आरटीआई का जो रिप्लाई आया उसमें ये बताया गया, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पंजीकरण संख्या या नाम एंड जो फाइल किया था हमने इसको अप्लाई किया था वो 15/1/2026 को अप्लाई किया था। एंड स्थिति इसकी आवेदन को निस्तारण किया इन्होंने 4/2/2026 को। तो इसमें रिप्लाई में उन्होंने बताया कि जो जेएस यूनिवर्सिटी है सिकोहाबाद के क्रियाकलापों को सुचारू संचालन हेतु अधिनियम 2019, यहाँ पे हाइलाइटर हम ले लेते हैं, आपको बताते हैं कि अधिनियम 2019 की धारा 55(6) के अंतर्गत सदस्यीय अंतरिम समिति का गठन किया गया था। आप सभी जानते हैं। तो वो अपना वर्क स्टार्ट कर दी थी। तो सारा वर्क जो हो रहा था, तो इसके अंतर्गत ये यहाँ पे वर्क चल रहा था। और किंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका है वो है 1845/2026 में पारित आदेश दिनांक 28/1/2026 को, जो स्टे का ऑर्डर आ गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, तो वो पारित किया गया है। तो इस वजह से हम इस जब उन्होंने ये बोला कि हम इस जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इनका हम अभी आपको चीजों को बता नहीं सकते, क्योंकि अभी इस मैटर पे स्टे लगाया गया है। तो ये यहाँ पे प्रकरण जो आपने अप्लाई किया है, ये यहाँ पे ये कह के इन्होंने निस्तारित किया है इसको, कि जो स्टे लगा है, स्टे लगने की वजह से ये सारी चीजें अभी होल्ड रखी रखी गई हैं। इनका जवाब अभी हम नहीं दे सकते। जैसा कि हमने कांटेक्ट भी किया, आप नेक्स्ट जब देखेंगे, जो आपका नेक्स्ट स्लाइड में जब आप यहाँ देख रहे होंगे, तो जो पीआईओ हैं इनसे जब हमने कांटेक्ट किया तो यहाँ पे ये हुआ कि यदि ये स्टे नहीं लगता तो सारी चीजें आपको रिप्लाई में बहुत ही ठीक से सारी चीजें बताई जाती, लेकिन स्टे होने की लगने की वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन अभी शेयर नहीं की जा सकती, और सारा चीज अभी होल्ड पे रखा गया है। जैसे ही फाइनल डिसीजन आता है उसी हिसाब से फिर हम एक बार आरटीआई को अगेन फाइल करेंगे। फिर उससे हमें चीजें जरूर 15 डेज एंड 20 डेज के अंदर सारी चीजें फिर से क्लियर होंगी। तो आप ये समझ चुके होंगे। जो लोग बहुत कह रहे थे कि आरटीआई अप्लाई करेंगे कुछ नहीं आएगा,
कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका ये है कि आरटीआई से आप डिग्री वेरिफिकेशन एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ही सही ढंग से आप जान सकते हैं। यदि इससे नहीं लगता तो हमारी यही आरटीआई एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दे के जा रही होती। तो वही चीजें हैं। तो आप अभी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि डिग्री एंड सर्टिफिकेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है यूनिवर्सिटी से, तो आप किसी के चक्कर में ना पड़ के आप यूनिवर्सिटी विजिट करें। यदि डिग्री एंड सर्टिफिकेट्स मिल रहा है तो उसे ले लें, लेकिन वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी नहीं हो रहा है। कहीं भी भटकने की, किसी के चक्कर में पैसे देने की जरूरत नहीं है। और जब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक बहुत बहुत सारे काम इफेक्ट होंगे। कोई काम ठीक से नहीं होगा और सारा काम वैसे होल्ड ही रखा जाएगा, क्योंकि स्टे ऑर्डर का मतलब ही यही होता है। तो आपने इन सारी इंफॉर्मेशन को एंड जो आपने बोला था कि आरटीआई का जब जवाब आए तो आप इस पे वीडियो बनाइएगा, बताइएगा कि क्या जवाब आया है, तो वो आपके साथ शेयर किया गया। जैसा ही आगे ऑर्डर आता है, डिसीजन आता है, वो हम आपको बताएंगे। तो यदि हमारी ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।